आज हम स्वदेश प्रेम कविता की अंतिम भाग 4 का रसास्वादन करेंगे। रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित यह बहुत ही सुंदर एवं प्रेरणाप्रद कविता है। मैं डॉक्टर गीतिका अग्रवाल आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आइए इसके 7वें पद्यांश का अध्ययन करते हैं। इससे पहले हम 6 पद्यांश का रसोत्सर्जन कर चुकी हैं और आशा करती हूँ आपको वो समझ में भी आया होगा। अगर उन पहले वाले पद्यांश में कोई भी संदेह हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। मैं उसको पुनः समझाने का प्रयास करूंगी। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु है एक विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नवजीवन संबल। निर्भय अर्थात भय से रहित होकर, विश्राम स्थल अर्थात आराम करने का स्थान, संबल जीवन संबल, संबल अर्थात आधार जिसके ऊपर हम टिके होते हैं। आइए प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने देश रक्षा हेतु अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए कहा है। देश की रक्षा करने हेतु यदि मृत्यु का भी वरण करना पड़े तो वह भी श्रेयस्कर माना गया है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु है एक विश्राम स्थल। कवि कहता है, हे देशवासियों, मृत्यु का वरण तुम सहर्ष कर सकते हो, क्योंकि मृत्यु का स्वागत करो, उससे डरो मत, क्योंकि मृत्यु तो एक विश्राम स्थल है। मृत्यु होने के पश्चात केवल जीव पुनः शरीर को धारण करता नव जीवन संबल। जीव जहां से फिर चलता है धारण करके नव जीवन संबल, क्योंकि मृत्यु तो एक ऐसा स्थान है जहां से पुनः नए शरीर को धारण करके फिर से मानव अपनी जीवन यात्रा को आरंभ करता है। मृत्यु एक नदी के समान है। मृत्यु है एक सरिता जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। कवि यहाँ पर मनुष्य को ये समझाने का प्रयास करता है कि मृत्यु का स्वागत हमें बिना किसी डर के करना चाहिए। सामान्यतः एक मानव के जीवन में सबसे बड़ा मनुष्य डरता है कि वो कुछ उसे हो ना जाए। इसीलिए वो देश की रक्षा करने के लिए भी हम सैनिक क्यों नहीं बनना चाहते। हम सिर्फ और सिर्फ हमारे परिवार के सदस्य को सेना में इसलिए नहीं भेजते क्योंकि हम मृत्यु से डरते हैं। तो कवि उसी के लिए कहता है कि मृत्यु का स्वागत निर्भयता के साथ करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु तो एक विश्राम स्थल के समान है जहां से जीवन फिर से आरंभ होता है और वो मनुष्य एक नया शरीर, नया चोला पहनकर फिर से नया जीवन आरंभ करता है। फिर एक और उदाहरण देता है कि मृत्यु तो एक नदी के समान है। सरिता अर्थात नदी। मृत्यु एक नदी के समान है जिसमें श्रम मीन्स थकान या मेहनत, बहुत अधिक मेहनत से, थकान से थका हुआ मनुष्य नहाकर फिर से नया जीवन प्राप्त करता है। यहाँ पर अर्थात ये बताया है, जब हम बहुत थक जाते हैं, बहुत कार्य करके थक जाते हैं, तो हम नदी के जल में जब स्नान करते हैं तो हमें करने नई चेतना, नए आनंद और नई स्फूर्ति की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार मनुष्य अगर मृत्यु प्राप्त कर लेता है तो उसे जीवन की सारी तकलीफ, सारे दुख, सारे कष्ट और सारी थकान से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और वो जब नया शरीर बालक के रूप में धारण करता है तो एक नई स्फूर्ति, नई उमंग, नई चेतना और नए उल्लास के साथ वो एक नया जीवन आरंभ करता है। काया रूपी वस्त्र बहाकर, अर्थात जो पुरानी शरीर रूपी या तन रूपी काया है, तन रूपी वस्त्र है,
उसको वो उसी नदी में बहा देता है, मृत्यु रूपी नदी में, और एक नया जीवन नए उल्लास के साथ आरंभ करता है। अर्थात कवि यहाँ समझाने का प्रयास करता है कि ये मानव शरीर एक वस्त्र के समान है, जो एक समय सीमा के पश्चात खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है, और हमें जिस प्रकार नए वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से मानव शरीर को भी एक नए शरीर की आवश्यकता पड़ती है, जो वो मृत्यु के प्राप्त ही प्राप्त कर पाता है। यहाँ भाषा खड़ी बोली है, रस वीर है, गुण प्रसाद और शैली उद्बोधन शैली है। उद्बोधन अर्थात कवि ने यहाँ पर आह्वान किया है सभी का। छंद मात्रिक है, शब्द शक्ति व्यंजना है, और अलंकार अनुप्रास अलंकार। देखिए, मृत्यु एक विश्राम स्थल है, जीव जहां, जीव जहां, यहाँ पर ज शब्द की आगे देखें, जीव जहां पर ही है। कभी कभी बेटा आप थोड़ा वो आगे का है, कभी कभी जब एक ही साउंड के दो शब्द एक साथ होते हैं, उसको भी जीवन और नव, यहाँ पर न शब्द की वर्ण की आवृत्ति ज्यादा फील हो रही है साउंड में, तो यहाँ इसको भी हम स्वीकार करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ रूपक अलंकार भी है। रूपक अलंकार कहाँ है? मृत्यु एक सरिता है, यहाँ मृत्यु की तुलना एक नदी से की गई है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। भाव साम्य में मिल्टन ने भी मृत्यु के बारे में यही कहा है कि मृत्यु सोने की एक चाबी है, जो अमरता के महल को खोल देती है। और उसके अलावा आपको ध्यान होगा, संस्कृत में महाभारत में भी भागवत गीता में भी कहा गया है, नैनम छिद्रंती शस्त्राणि नैनम दहती पावके। इनमें भी मृत्यु के विषय में यही वर्णन किया गया है। आइए अगले पद को देखते हैं। अंतिम पद, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यहाँ प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सच्चे देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान जैसे गुणों को आवश्यक माना है। कवि कहना चाहता है कि सच्चा प्रेम उसे ही कहा जाता है जिसके अंदर आत्मसमर्पण की भावना कूट कर भरी हुई हो। तृप्ति अर्थात आत्मसंतोष, आत्मबलि अर्थात आत्मसमर्पण, निष्प्राण अर्थात प्राण रहित। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि सच्चा प्रेम उसे ही कहा जाता है जिसमें आत्मसमर्पण से तात्पर्य अपने आप को समर्पित कर देना की भावना कूट कर भरी हुई होती है। अर्थात आत्मसमर्पण के अभाव में प्रेम को हम सच्चा नहीं कह सकते। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। और सच्चे प्रेम को पाने के लिए अपना बलिदान भी देना पड़े तो निसंकोच हमें कर देना चाहिए, क्योंकि त्याग के बिना प्रेम निर्जीव रहता है, निष्प्राण रहता है, उसमें जान नहीं होती। तो यहाँ पर क्योंकि देश प्रेम की बात कर रहे हैं, तो हम प्राण भी निछावर करने की बात करते हैं। वास्तविकता है कि प्रेम तो सच्चा वही है जिसमें हम त्याग और समर्पण विद्यमान रखते हैं, अर्थात हम किसी के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर हों, तभी वो सच्चा प्रेम कहलाता है। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीव त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। देश प्रेम तो वह पवित्र भावना है,
पुण्य क्षेत्र है अर्थात पवित्र भावना है, जिससे कि निर्मलता और सीमा रहित त्याग जैसे गुणों से उसका सुशोभन होता है, उसको विकसित किया जाता है, मतलब उसको विकास प्रदान किया जाता है। और मनुष्य की आत्मा जहाँ विकसित होती है अर्थात देश प्रेम वह पवित्र भावना है जिससे मनुष्य की आत्मा विकसित होती है, जो मनुष्य में मानवता और मनुष्यता के विकास के लिए आवश्यक होती है। अर्थात एक मनुष्य के लिए, मानवता के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य में देश प्रेम के लिए पवित्र भावना विकसित रहे। अतः मनुष्य में मानवता का पूर्ण विकास हो, उसके लिए उसमें देश प्रेम की भावना होना अत्यावश्यक है। अर्थात यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि सच्चा प्रेम, पहले उसने सबसे पूर्व पंक्तियों में सबसे पहले ये समझाने का प्रयास किया है कि सच्चा प्रेम देश के प्रति सच्चा प्रेम वही है जहाँ हम अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए हमेशा अग्रसर रहें और उसमें त्याग और समर्पण हमेशा विद्यमान रहे। और अंतिम पंक्तियों में कवि ने देश प्रेम को एक पवित्र क्षेत्र के समान बताया है जो निर्मलता और सीमा रहित त्याग जैसे गुणों से सुशोभित रहता है। देश प्रेम को एक पवित्र भावना स्वीकार किया है जिससे कि मनुष्य की वास्तविक आत्मा का विकास होता है, जो मनुष्य में मानवता और मनुष्यता के विकास के लिए आवश्यक है। अतः मनुष्य में मानवता का पूर्ण विकास हो, इसके लिए देश प्रेम की भावना होना आवश्यक है। मानवता हमारे अंदर तभी हो सकती है जब हम स्व से ऊपर उठेंगे, अपने से ऊपर उठेंगे, और अपने से ऊपर हम तभी उठ सकते हैं जब हम अपने अलावा अपने देश के विषय में सोचें, अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए भी तत्पर रहें। तो अतः यहाँ पर कवि ने मनुष्य को देश प्रेम के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए प्रेरित किया है और त्याग और बलिदान जैसे गुणों को देश प्रेम के लिए सबसे अधिक आवश्यक माना है। भाषा यहाँ पर सरल खड़ी बोली है, जैसा कि पहले पूर्व में आप बता चुकी हूँ मैं। शैली तुकांत मुक्त भावात्मक है, गुण ओज है, रस वीर है, छंद मात्रिक है और शब्द शक्ति यहाँ व्यंजना है। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। आप बताइए अनुप्रास अलंकार कहाँ है, देखते हैं। प्रेम पर प्राण, यहाँ पर प्र शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। अमल असीम, इस प्रकार यहाँ पर अ और यहाँ पर प्र शब्द की वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आशा करती हूँ आपको स्वदेश प्रेम कविता पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी कुछ भी आपको डाउट है या कुछ आप पूछना चाहते हैं, संदेह है, तो आप निश्चित रूप से निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसको अवश्य ही समझाने का प्रयास करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।